प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि इस आपके चैनल पर काफ़ी दिनों से कोई अपडेट नहीं थे, ये कुछ स्वास्थ्य कारणों के हिसाब से नहीं हुआ था। अब जबकि कोविड के कारण उत्तर प्रदेश बोर्ड की 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, तो काफ़ी बच्चों के प्रश्न थे कि आखिर रिड्यूस क्या किया गया, काटा क्या गया। तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा फिजिक्स क्लास 12 के कोविड के कारण जो 30% सिलेबस कम किए गए हैं, उसके बाद बचा हुआ नया सिलेबस। देखिए, फर्स्ट पेपर को हमने सबसे पहले शुरू किया है। फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में जो पहले था वो अब भी है। आप आवेश से शुरू करेंगे, आवेश के बाद आवेश की प्रॉपर्टी, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। फिर उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। उसके बाद गाउस के नियम। इसके बाद कटौती की गई है गाउस के नियम के एप्लीकेशन में। आपका ये जो एक टॉपिक था, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम से, इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बाकी पहली ही यूनिट का जो दूसरा चैप्टर वैद्युत विभव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उसमें वही टॉपिक्स अब भी हैं। वैद्युत विभव के बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, फिर संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्रों का संयोजन, और फिर वान डे ग्राफ जनित्र। ये सभी अब भी हैं। दूसरी इकाई में जब आप आएंगे तो दूसरी इकाई यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें वैद्युत धारा का चैप्टर है। सब कुछ अब भी है जो पहले था। कार्बन प्रतिरोधकों के कारण जो वर्ड कोड आप पढ़ते थे, एक उसे काटा गया और एक प्रतिरोधों के संयोजन को। इसे काटना जरूरी भी था, क्योंकि प्रतिरोधों के संयोजन के लिए आप हाई स्कूल में ही पढ़ लेते हैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों आप वहां भी पढ़ के आते थे। इसमें जोड़ने के लिए एक नई टेक्निक होती थी जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते थे। वो अब भी है, वो अब भी पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को। तीसरी इकाई में आइए, चुंबकीय क्षेत्र में। ये चीजें काटनी पहले से जरूरी थी। ये 30% काटा गया है पैंडेमिक के कारण, लेकिन देखिए चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र काटा गया। जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो वहां पर ई से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र को, यहाँ एम से प्रदर्शित करते थे। तो ये काट दिया गया है आपके सिलेबस से। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ये भी आप वैद्युत क्षेत्र में पढ़ के आएंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये सारे टॉपिक आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी स्थिर विद्युतिकी में आप पहले से पढ़ लेंगे। यहाँ पर काटा गया चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों मिलते जुलते थे इसलिए काट दिया गया। तो एक ये काटा गया चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, और एक होता था किसी भी बिंदु पर, यानी जब थीटा इक्वल टू थीटा हो, किसी भी पॉइंट, ना तो 0 हो और ना ही 90, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा और कोई तीसरा बिंदु हो। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण, ये भी काटा गया है। तीसरी चीज जो काटी गई इस चैप्टर से, चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण में 3 तरह के चुंबकीय पदार्थ पढ़ते थे। एक अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ। इन तीनों को काट दिया गया है। ये आपके केमिस्ट्री में थे, केमिस्ट्री में अब भी हैं, वहीं पर पढ़ेंगे। तो 2 जगहों पर ये टॉपिक था, अब फिजिक्स से हटा दिया गया। चौथी इकाई में, जिसमें आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते थे, 2 चीजें काटी गई हैं। एक पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, और दूसरा वाटहीन धारा। लास्ट चैप्टर जो है फर्स्ट पेपर फिजिक्स का क्लास 12 में, उसमें से विस्थापन धारा की आवश्यकता को काट दिया गया है। ध्यान दीजिए, विस्थापन धारा अब भी पढ़नी है। विस्थापन धारा के लिए जो डेरिवेशन था उसे अब भी करना है। काटा गया है सिर्फ और सिर्फ विस्थापन धारा की आवश्यकता को। तो वीडियो पॉज करके आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं।
कर लिए। अब हम सिलेबस देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड पेपर का। अब हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड पेपर में क्या क्या कटा और क्या क्या बचा। देखिए, सबसे बड़ा चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों में मिला के यही है आपका लाइट का प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आप अपने मन से ऐसे जान लीजिए कि वो सब चीजें जो क्लास 10th में आप पढ़ के आए थे वो सब की सब काट दी गई हैं। जैसे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र और एक रिलेशन भी आप पढ़ते थे F = R/2 रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे भी काट दिया गया। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, रिफ्लेक्शन भी काट दिया गया है, परावर्तन, फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके अलावा लाइट में थ्योरी पूछी जाती थी कुछ चीजों की, कि जैसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के रंगों का लाल दिखना, या बारिश के समय बारिश की बूंदों से प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का बनना। ऐसी तमाम चीजें थी जो थ्योरी पोर्शन में थी, वो सभी काट दिए गए हैं। उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी की विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की विभेदन सीमा, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं रहा। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता, सॉरी विभेदन क्षमता, इसे भी अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद में ध्रुवण ब्रूस्टर का नियम, ध्रुवण ब्रूस्टर का नियम, ध्रुवण ब्रूस्टर का नियम, और समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित, एक थ्योरी पोर्शन था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL शॉर्ट में कहते थे, इसे भी काट दिया गया। और एक पोलराइड करके एक डिवाइस पढ़ी जाती थी प्रकाशिकी में, अब इसे भी काट दिया गया। तो सबसे ज्यादा कटौती हमें लगता है चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर के बाद में प्रकाशिकी में ही की गई है। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। दूसरी इकाई में काटा गया है द्रव्य एवं विकिरणों की द्वैती प्रकृति, द्रव्य एवं विकिरणों की द्वैती प्रकृति करके एक दूसरा यूनिट है। इसमें देख लीजिए क्या क्या काटा गया। इसमें काटा गया है डेविसन और जर्मर का प्रयोग, डेविसन और जर्मर का प्रयोग, इसे अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। परमाणु एवं नाभिक, तीसरी इकाई, परमाणु एवं नाभिक, तीसरी इकाई में देखिए रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा रेज और इनकी प्रॉपर्टी, ये काफी लंबा टॉपिक था, अब इसे भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, लास्ट यूनिट में सेमीकंडक्टर फिजिक्स में देखिए क्या क्या काटा गया। सेकंड पेपर का एकदम लास्ट यूनिट सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसमें काटा गया है जेनर डायोड, जेनर डायोड। अब जब जेनर डायोड काट दिया गया
तो हम लोग पढ़ते थे कि जेनर डायोड का एक्शन बताइए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। तो जब जेनर डायोड काट दिया गया तो उससे जुड़ी सारी चीजें काट दी गई। तो ये था वो सिलेबस जो 30% काटा गया है। इसके बाद जो भी बचा उसके वीडियोज आपको कल से मिलने लगेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। तो प्लीज जरूर देखें, कल से रेगुलर वीडियोस मिलेंगे।